नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपने देखा कि महाराष्ट्र में किस तरीके से उद्धव सेना उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना पार्टी है उसको दूसरी बार तोड़ दिया गया है। उसको लेकर ऐसी खबरें हैं कि 9 में से उनके 6 सांसद अब एकनाथ शिंदे के गुट में जाने वाले हैं। और सबको, एक एक एमपी को 50 करोड़ रुपए का लालच दिया गया। और जो लोग चले गए हैं उनको 15 करोड़ ऑलरेडी एडवांस में दिया गया है, और एक प्राइवेट जेट भी दिया गया है कि आप जाइए दिल्ली में ओम बिरला को अपना पत्र सौंप कर आइए। ये है प्लानिंग। बड़े लंबे समय से ये प्लानिंग चल रही है। लेकिन पहले प्लानिंग क्या होता था? ढके मुदे, बंद कमरों में, चार दीवारी के अंदर होता था, किसी को पता ही नहीं चलता था, और अचानक से वो ऑपरेशन हो जाता था। अब क्या चीज सामने आई है? अब आपको एक पोस्टर आपको दिखाते हैं। उस पोस्टर को देख के शर्म आती है, और हम कहते हैं अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये पोस्टर क्या है, ये देख लीजिए। इस तरीके के पोस्टर जिस पर ऑपरेशन टाइगर लिखा हुआ है, इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन टाइगर कहा जा रहा है। ऑपरेशन टाइगर के पोस्टर, साथ में एकनाथ शिंदे की तस्वीर, और नीचे कुछ एक आध और लीडर्स की तस्वीर उसमें लगाकर, और पुणे के जगह जगह सड़कों पर इसको लगाया गया है कि ऑपरेशन टाइगर। अब आप ये सोचिए कि इस तरीके के पोस्टर्स अगर आए हैं तो क्या होगा। और इसमें लगातार यही कहा जा रहा है, और अलग अलग ढंग से लोग अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। ये देखिए, अली शेख का एक ट्विटर हैंडल है जिसमें उन्होंने लिखा है कि प्रमोद बांगीरे ऑफ शिवसेना इन पुणे हैज पुट अप पोस्टर्स अक्रॉस द सिटी अबाउट ऑपरेशन टाइगर, एंड द पोस्टर्स से preparations have been completed, just wait and watch। अब ये पोस्टर लगाए गए हैं क्योंकि 60वां फाउंडेशन डे है शिवसेना का। तो कोशिश ये की जा रही है कि 19 जून को ये पूरा जो टूट फूट का कार्यक्रम है इसको पूरा करके, और इसको एक बड़ी जीत के रूप में शिवसेना दिखाए। ये सोचिए कि ऑपरेशन टाइगर, ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ऑपरेशन टाइगर की पोस्टर्स और बिलबोर्ड्स अगर सड़कों पर लग रहे हैं तो उस पर आप क्या कहेंगे? उसी तरीके से एक और ट्विटर हैंडल मैं ले लेती हूँ, क्योंकि इस पे लगातार लोग कमेंट कर रहे हैं, और अभी देखूंगी, बीच बीच में लूंगी। लेकिन ये लूट खसोट, जो ये जिस तरीके का ध्वस्तीकरण इस समय पॉलिटिकल एरिना में नजर आ रहा है, पॉलिटिकल लैंडस्केप में, इसके अगर पोस्टर लगने लगे हैं तो इस पर क्या कहा जाए, आज इस पर हम बातचीत करेंगे। कानूनी, संवैधानिक, राजनीतिक, तीनों पक्ष को आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि अगर ऑपरेशन टाइगर की चोरी का पोस्टर सड़क पर लिखने लगा है और उसको एक बड़ी उपलब्धि और जीत के रूप में इसको दिखाया जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये देश क्या खत्म हो चुका है। हमारे साथ इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील कमल कृष्ण राय साहब हैं। राय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे इस ऑपरेशन टाइगर के इस पोस्टर पर? देखिए, इस पोस्टर के ऊपर अगर ध्यान से देखिएगा तो लगेगा कि इस देश का संसदीय लोकतंत्र अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। कायरता को बहादुरी बताने वाले लोग इस देश में धन्ना सेठों के पैसे से जनता के जनादेश का जो खुला अपमान कर रहे हैं, और जिस तरह से पब्लिक अपना एक प्रत्याशी चुनती है, अपनी एक पार्टी चुनती है, उसका सार्वजनिक रूप से अवमानना करके और अपमान करके पैसे के बल पर, ये कहा जा रहा है, बाजार में रेट खुला हुआ है कि बंगाल में उनसे कहा गया जितने लोग पार्टी छोड़े हैं कि आपको हर हफ्ते 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। महाराष्ट्र में कहा गया कि आपको 50 करोड़ एक मुश्त ले लीजिए, पार्टी में आइए और फिर पैसा मिलता रहेगा, और आपको तमाम लाइसेंस गैस एजेंसी से लेकर पेट्रोल पंप और सुविधाएं आपको मिलती रहेंगी। ये बहुत ही दुखद बात है, बहुत ही दुखद बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो यह कहती थी कि हम भी कभी 2 सीट थे और हमने अपनी मेहनत के बल से इस देश में सत्ता में आए, वो न तो जनतंत्र का सम्मान करती, न संविधान का सम्मान करती, न चुनाव कानून से संबंधित कानूनों का सम्मान करती है। उसने तोड़ दिया, टीएमसी को तोड़ दिया, उसके पहले महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा, शरद पवार के एनसीपी को तोड़ा, अजीत पवार उनका सगा भतीजा उनको ले गए, और शरद पवार की पार्टी और बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे की पार्टी को वो माइनॉरिटी में लेके चले आए। ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। इसको जयप्रकाश नारायण ने राइट टू रिकॉल का एक कंसेप्ट दिया था
चुनावी जनतंत्र को स्वस्थ रखने के लिए कि ऐसे प्रत्याशी जो जनता से वादा करके वादा के खिलाफ वादा खिलाफी करते हैं, उनको वापस लाइए। उनको वापस लाने के लिए आप जो है सिग्नेचर कैंपेन करिए। आज तो जरूरत है कि शिवसेना के कार्यकर्ता को चाहिए, उस इलाके के लोगों को चाहिए कि इन लोगों के दरवाजे पर अनिश्चितकालीन बैठ जाएं और कहें कि भाई हम आपको भाजपा के खिलाफ और आपको हमने चुना था, हम शिवसेना के वसूलों पर आपको चुने थे। आपको जिस भाड़ में जाना हो, आपको नर्क में जाना हो जाइए, लेकिन जनादेश लेकर मत जाइए, जनादेश छोड़कर जाइए। आज जरूरत इस बात का है कि लेकिन टेंथ राय साहब, शेड्यूल। ये नहीं लग रहा है कि ये जो पूरी चोरी लूट खसोट जो इस समय उद्धव ठाकरे के पार्टी में दिख रही है, तृणमूल कांग्रेस के बाद ये तुरंत उद्धव ठाकरे की पार्टी को दोबारा इसमें तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत है? एक बार तो कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया, उसके बाद दूसरी बार ये करने की क्या कवायद इनको सूझ रही है? इनकी बेचैनी है कि ये 368 सीटों की इन्हें जरूरत है और राज्यसभा में भी कुछ सीटें इनकी कम पड़ रही है, ताकि 2/3 बहुमत के आधार पर डीलिमिटेशन को पारित करा सके। ये 2029 का चुनाव हार रहे हैं और एलानिया हार रहे हैं, डंके के चोट पर हार रहे हैं। मोदी जी को यह पता हो गया है। मोदी जी को जो ये पता हो गया है कि भगवान राम के मंदिर में भी इन्होंने चोर बैठा रखे हैं। 200 करोड़ रुपया तो उन्होंने वहां से चुराए जहां रोज चढ़ावा चलता है। 146 सोने और हीरे की के ईंटें चोरी हो गई हैं। तो जो आदमी अपने आराध्य के साथ धोखा कर रहा है, वो आदमी अपने जनता के साथ धोखा कर रहा है। आज स्थिति है कि दुनिया के कहीं भी विदेश में यात्रा करते हैं मोदी जी, तो एक और एकमात्र उनका उद्देश्य होता है कि अडानी को वहां काम दिलाना। चाहे माइनिंग का क्षेत्र हो, चाहे कम्युनिकेशन का क्षेत्र हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक का क्षेत्र हो, और चाहे पेट्रोलियम गैस का क्षेत्र हो, हर जगह। और उसी पैसे से इस देश के जनतंत्र का गला घोटा जा रहा है, जहां भी खरीद फरोख्त हो रही है। अब पता चल रहा है कि ईडी जो है वो संस्था नहीं, ईडी एक पार्टी है जो कि लोगों के खरीदने फरीदने के काम में भय दिखाती है। पुलिस भय दिखा रही है, सीबीआई भय दिखा लेकिन रही है, राय साहब, ये तो इनकम हम टैक्स। लोग, अब ये तो आप खुद हमारे कार्यक्रम में आते हैं कई प्लेटफॉर्म्स पर, हम लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी हर चीज गैर संवैधानिक ढंग से करने की कोशिश करती है, नियम कानून में उसका विश्वास नहीं है। लेकिन अब जो ये एक बिल्कुल बेशर्मी वाला जो खेल अब सामने नजर आ रहा है और उसको खुलेआम किया जा रहा है, जैसे पोस्टर्स, ये जो पोस्टर पुणे में लगाए गए, ऑपरेशन टाइगर के बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए, ये अपने आप में एक नयापन है, बीजेपी का यह चोर बेशर्मी का नयापन। नीलू जी, ये चोरों का चोरी का सीनाजोरी है। हम डकैती भी डालेंगे, हम लोकतंत्र का गला भी घोटेंगे, और हम आपके छाती के पर खड़े होकर नारा लगाएंगे कि हम टाइगर हैं। आप टाइगर नहीं हैं, आप गीदड़ हैं। आपने वो हरकत किया है जो बुजदिल आदमी करता है, जो कायर आदमी करता है। आप महाराष्ट्र के जनता का अपमान कर रहे हैं, और इसीलिए देखिए, हम लोग ये मांग करने जा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि इन सारी पार्टियों को एक बार फिर से राहुल गांधी के 8 तारीख के स्पीच को सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथों से अब ये देश नहीं बचेगा। पोलिंग बूथ और काउंटिंग के बूथ जो है अब इन्होंने बिल्कुल कैप्चर कर लिया है और इसका अपहरण कर लिया है। अब बूथ बचेगा जब आप मैदान में, चट्टी चौराहे पर, स्कूलों में, कारखानों में, खेतों में लड़ाई लड़ेंगे। आज आपने देखा होगा कि लोकसभा स्पीकर ने कितना गुंडागर्दी किया है कोटा के कोचिंग संस्थानों को धमकाने का, लेकिन उसका उल्टा असर हुआ है। तो आज उन्होंने जो जो कहा राहुल गांधी ने कि पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस खड़ा करिए, आज उद्धव ठाकरे को यह समझना चाहिए कि वो लड़ाई के मैदान में उतरे और मातोश्री में बैठने से काम नहीं चलेगा। देखिए, राहुल गांधी नेहरू परिवार का लड़का, रेलवे रेलगाड़ी में बैठ के दिल्ली से कोटा गया। आप उनसे सीखिए, आप अपने जीवन को के ऐशो आराम को छोड़ दीजिए। आप सोचिए कि ये राजनीति का बनवास है, हम जंगल के तकलीफों को हम सहेंगे। तो आप, और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि ये छोटे छोटी पार्टियों को ये निगल जाएंगे। ये डायनासोर हैं, ये अगर मगरमच्छ हैं, ये समुद्र के सारे जानवरों को खा जाएंगे। आप कांग्रेस के साथ जुड़िए, आप कांग्रेस के नजदीक आइए, एक फेडरल स्ट्रक्चर में उस पार्टी में अपनी पार्टी को जोड़ दीजिए। जब तक आप एक छोटी इंटिटी के रूप में रहेंगे,
और तीसरी चीज जो मैं ये आपके बहुत सी नहीं, संवेदनशील लेकिन क्या ये चीज, जनगणमन। एक चीज मुझे आपसे पूछनी है, जब आप ये कह रहे हैं कि इन सब पार्टीज को कांग्रेस के साथ विलय कर लेना चाहिए, क्या ये कानूनी, कानून तो खैर बीजेपी भी नहीं मान रही है जब तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो बिना कानून को माने क्या ये सारे छोटे दल क्या कांग्रेस के साथ विलय नहीं कर सकते? तब तो इनके भी ज्यादा एमपीज हो जाएंगे। एक 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 पार्टी चाहे तो दूसरी पार्टी में विलय कर सकती है, और यह अधिकार 10th शेड्यूल के जरिए संविधान जो उन पार्टियों को देता है। लेकिन एक चीज और मैं डिमांड करता हूं, जब दल बदल कानून बना था, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ कहा, जो 10th शेड्यूल जिसमें बना था, वो उस समय था कि अभी सम लिहाज वाले लोग हैं, अभी जो है 3/4 या 2/4 देखा जाएगा। अब जरूरत है कि अब जरूरत है कि जो भी पैसा लेकर पार्टी छोड़ रहा है, वो दोनों चीज उसको छोड़ने के लिए कानून बनना चाहिए कि पार्टी छोड़ने का उसको अधिकार है, लेकिन उसको लोकसभा और विधानसभा की सदस्यता भी छोड़नी पड़ेगी। वो एक नया स्पष्ट जनादेश इस बात का ले कि मैं अब शिवसेना में नहीं हूं, और मैं अब भाजपा में हूं, मैं अब शिंदे के गुट के साथ हूं, इसलिए आप मुझे वोट देकर भेजना चाहें तो भेजिए। ये शर्त होना चाहिए कि अगर आप पार्टी छोड़ते हैं तो आपको लोकसभा और विधानसभा से इस्तीफा देना पड़ेगा, उस सदस्यता को आपको छोड़नी पड़ेगी। हम्म। अब 10th शेड्यूल को अगर यह परिवर्तन नहीं करेंगे तो भाजपा जैसे लोग इस देश में, पहले तो चलेगा कि वन नेशन वन इलेक्शन, उसके बाद आएगा वन नेशन नो इलेक्शन, कोई चुनाव नहीं होगा। और जो चुनाव होगा वो उसी तरह से होगा जो कम्युनिस्ट देशों में होता है कि लोकतंत्र तो है भाई, वहां एक आध पार्टियां भी हैं, लेकिन जीत 50 साल से एक ही आदमी जीतता है, एक ही पार्टी की। नहीं, मैं लेकिन राय साहब, क्या कम्युनिस्ट आपको भी लग व्यवस्था रहा है, क्या समर्थक हूँ, आपको प्रशंसक हूँ, आलोचक नहीं हूँ। क्योंकि कम्युनिस्ट चीन हो, ये सारे देश गरीबों के लिए काम करते हैं, नहीं, और लेकिन राय हिंदुस्तान के साहब, जनतंत्र जिस में जिस जिस तेज गति से बीजेपी ने तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी है टीएमसी में और इसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी में, आज ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अब तो अगला नंबर समाजवादी पार्टी का है, इन लोगों के सारे एमपी तो टूटने के लिए बैठे हैं, उन्होंने ऐसा कहा। हालांकि उनकी बात पर कोई ज्यादा गौर नहीं करता ना विश्वास करता है, रामगोपाल यादव ने तो मना ही कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आपको एक ऐसी संभावना दिख रही है कि 2029 के चुनाव शायद हो ही ना, और 2029 के चुनाव के पहले ही बीजेपी 400 पार कर लेगी, जो इनका 2024 में देखिए, सपना था? जिस पार्टी का कोई वसूल है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। कम्युनिस्ट पार्टी का वसूल है कि वो सेकुलरिज्म पे चलती है, डेमोक्रेसी पे चलती है। समाजवादी पार्टियों का भी एक वसूल है। लोहिया और जयप्रकाश के वसूलों पे चले हुए ये जो है सोशल जस्टिस की पार्टियां हैं। ये वो टीएमसी जैसी पार्टी नहीं है कि हमारा कोई वसूल नहीं, सत्ता हमारा वसूल है, कि पहले वामपंथ को हराइए और उसके बाद जो है शासन करिए डंडे के बल पर। ये शिवसेना हिंदुत्व की पार्टी है। तो जब आपसे बड़ा हिंदुत्व वाला आ जाएगा तो अपना आपका हिंदुत्व बचेगा नहीं। हिंदुस्तान में है तो आपको सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस के वसूल को मानकर अपना पार्टी बनाना पड़ेगा। शिवसेना का एक मंत्र है हिंदू राष्ट्र। तो हिंदू राष्ट्र का बड़ा मसीहा आ गया है भाई, 13 साल से शासन कर रहा है, आपको मातोश्री में ले जाके ढकेल के बंद कर दिया है, तो आप नहीं टिकेंगे। आप टिकेंगे तभी जब राहुल गांधी के संदेश के आधार पर राहुल गांधी के साथ आएंगे। अब हिंदुस्तान में लोकतंत्र के लिए ये छोटी पार्टियां, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि ये तो जोकर है। ये राजभर और निषाद जो है ये जोकर है, ये रोज पैसा लेते हैं अपनी ये बात करने के लिए। इनसे गिरे हुए लोग तो कुछ नहीं है, तो अखिलेश जी और शिवपाल जी का पैर धोते थे पिछले चुनाव में। इनकी बात पर नजर, मुझे भरोसा नहीं कि समाजवादी पार्टी को तोड़ने की इनको ताकत है। यह जरूर है कि वो दबाव बनाए हैं, और समाजवादी पार्टी और लालू यादव की पार्टियों के पास बहुत सारे उनको उनको लेकर मुद्दे भी, जिससे कि ये लोग उस तरह से विरोध नहीं कर पाते हैं जिस तरह से विरोध देश की जनता चाहती है। या समाजवादी पार्टी के पास जिस तरह से सशक्त युवा संगठन है, छात्र संगठन है, जो लड़ाकू है, जो जो पुलिस की लाठी छीन लेने की क्षमता रखते हैं, उनके आक्रोश का उतना उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनको पॉलिटिकल प्रोग्राम में उस तरह से, अभी आगरा में आकर
मुलायम ये हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने एक पॉलिटिकल चेहरा लेकर सामने आए, बड़ी अच्छी बात है। और लेकिन पीडीए को जब तक इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक इनका जो रथ है ना भाजपा का, इसको रोकना आसान कोई काम नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे याद है कि समाजवादी पार्टी टूटेगी नहीं, क्योंकि वो सोशल जस्टिस की पार्टी है। और इसी तरह से बिहार की भी जो तेजस्वी की पार्टी टूटी। लेकिन बाकी पासवान की पार्टी है, जो सत्ता वाली पार्टी है, ये इसको तो ये निगल ही गए हैं। बिहार में कोई पार्टियां नहीं बची है तेजस्वी की पार्टी और कांग्रेस को नहीं, छोड़कर, और लेकिन आपको कम्युनिस्ट लगता है पार्टी कि को छोड़। बीजेपी अपना आंकड़ा 400 का पार कर लेगी 2029 के चुनाव के पहले ही? बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा है। ये सारी बेईमानी और सारे सारे फरेबियों के बावजूद भी 362 सीट ये लोकसभा में नहीं पाने जा रहे हैं, और कहीं से भी उतनी सीट नहीं निकलने जा रही है, क्योंकि ये लगभग खा चुके हैं। बीजेडी जो है, इनके बीजेपी को खत्म कर दिया, उसके पास 0 सांसद है। बहन जी को खत्म कर लिया, उनके पास 0 सांसद है। बाकी जो टीएमसी हुआ, शिवसेना हुआ, और ये जो है शरद पवार के भाई वाली पार्टी, भतीजे नहीं, वाली, लेकिन ये भी तो हो ये सकता है ना मेजॉरिटी कि इनके पास। जब इनको श्योरिटी मिल जाएगी कि इनके जो अपने एलाइज हैं, अगर वो भी उनको भी खाने लायक ये हो जाएंगे, तो उनको भी अपनी तरफ कर लेंगे और बोलेंगे कि ये बीजेपी का नंबर है, बीजेपी करीब अपने। करीब खा ही चुके हैं, करीब करीब खा ही चुके हैं। आप बताइए, नीतीश बाबू में जो संजय झा है, जो लल्लन सिंह है, आप बता नहीं सकते कि वो भाजपा के नेता हैं कि वो नीतीश जदयू के नेता। हम्म। और उनका उनका लड़का हमेशा पैजामा दोनों हाथ से पकड़ के खड़ा रहता है, नीतीश बाबू का। लगता ही नहीं कि मेंटली कोई सही आदमी है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये जेडीयू है कि ये भाजपा है। खत्म कर दिया उन्होंने उन पार्टियों को। भाजपा जो है, भाजपा जिसके साथ भाई ये भस्मासुर है, जिनके सर पे इन्होंने हाथ रखा, वो राख हो जाता है। नहीं, लेकिन ये जो तो पोस्टर लेकिन वाला मेरी है। डिमांड है, जो जयप्रकाश, मेरी डिमांड है आपके मन से, कि जयप्रकाश नारायण जो राइट टू रिकॉल का सवाल उठाया था, कि वो पार्टी छोड़े, लेकिन पार्टी छोड़ने के साथ साथ उसको उस सदन की जहां से निर्वाचित होकर उसकी सदस्यता भी छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल। आपके अंदर इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप जनता के बीच में जाइए और कहिए मैंने पार्टी गलत सही छोड़ी है, और मुझे फिर से जिताइए आप। लेकिन ये जो बीजेपी की, मेरा आखिरी सवाल है। सायोनी घोष जो गीत गा के पॉपुलर हुई थी, नीलू जी सभासद का चुनाव कलकत्ते में नहीं जीत सकती है। केवल पैसे से बिकी हुई ये सब तारिकाएं हैं, और सारे लोग हैं। नहीं, लेकिन सर ये मुझे बताइए कि ये ताड़का और राक्षसी जो प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्होंने तो पैसे के लालच में आकर अपने आप को बेच दिया। लेकिन अब जो ये पोस्टर लगाने की प्रवृत्ति है कि हम इन सबको खाएंगे, हम चोरी भी करेंगे, हम डाका भी डालेंगे और हम उसका इजहार वो भी करेंगे, अगर ये जो टेंडेंसी है अगर बीजेपी की, ये क्या कहती है? एक नाथ शिंदे अपनी फोटो के साथ, और अपनी फोटो के साथ जो है, अगर टाइगर का फोटो लगाए और टाइगर आ गया कहना चाहते हैं, तब तो यही कहना पड़ेगा कि जंगल है ये, और ये जंगल राज है। यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलता है। यहाँ जो सबको मार सकता है वही यहाँ का राजा होगा। यहाँ संख्या बल का कोई मतलब नहीं है। यहाँ शक्तिशाली राज करेगा और कमजोर को वो निगल जाएगा, खा जाएगा, या उनको अपने पीछे खड़ा कर देगा। टाइगर कहने का मतलब क्या है? इज इट ए जंगल? क्या जंगल राज है? आप तो खुद कह रहे हैं, पब्लिक नहीं, को कहने पर आपने खुद कहा बाला साहब ठाकरे ये को सब जंगल टाइगर राज है कहते और थे मैं ना। तो उसका शेर हूँ। सुनिए, राय साहब, बाला साहब ठाकरे को सब टाइगर कहते थे ना, तो अभी 60वां फाउंडेशन दिवस है 19 जून को, तो इसीलिए बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए, और ये पूरा ऑपरेशन टाइगर, जिसमें 50 करोड़ का बा, ऑफर है, प्राइवेट जेट, ये बाला सारा साहब, ऑपरेशन टाइगर कहला रहा है। बताइए, बाला साहब ठाकरे बहुत सशक्त आदमी थे। हिंदुत्व की राजनीति करते थे। आक्रामकता थी। हम उत्तर भारतीयों और दक्षिण भारतीयों सबके लिए बहुत बड़े वो संकट थे। लेकिन बाला साहब ठाकरे ने कभी कोई पार्टी तोड़ी थी क्या? कभी किसको उनसे पूरा महाराष्ट्र के सब लोग डरते थे। लेकिन किसी को डर करके शिवसेना में जबरदस्ती नहीं लाए। किसी को खरीदा नहीं, किसी को बेचा नहीं। चाहे जो भी उनके विचारधारा से हमारी असहमति हो। लेकिन बाला साहब ठाकरे की जो भी मान्यता हो, वो भाजपा की तरह से गिरे हुए व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने बहुत सारे लोगों को संकट में साथ भी दिया। और ये शरद पवार से लेकर सब, अगर बताना चाहें तो बताएंगे कि कैसे उन्होंने साथ दिया। हम उनकी राजनीति की सहमत की बात नहीं कर रहे हैं,
लेकिन एक नैतिकता उनके अंदर थी जो इस पार्टी के अंदर नहीं है। बाला साहब ठाकरे ने किसी भी, उस बाला साहब की स्थिति यह थी कि प्रमोद महाजन जैसे लोग 4-4 घंटे उनके बरामदे में बैठे रहते थे, तब वो मिलने के लिए बुलाते थे। और भाजपा को कभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नहीं कहा, कहा कि कमला देवी पार्टी है, कमल की वजह से कमला देवी कहते थे। 4 घंटा 3 घंटा ये लोग बैठे रहते थे। मनोहर जोशी तब जाते थे, चलिए बाला साहब बुला रहे हैं, ये हैसियत थी। लेकिन उन्होंने ये प्रमोद महाजन से ये नहीं कहा कि तू चल मेरे पार्टी को ज्वाइन कर, कभी नहीं कहा। और ये टाइगर बता रहे एक नाथ शिंदे, नहीं, जो कि लेकिन बीजेपी ये की ये जो भूख है, मातोश्री में झाड़ू लगाने वाले हैसियत के थे एक नाथ शिंदे। ये ऑटो यूनियन का नेता था अपने क्षेत्र बिल्कुल का, और अपराधी चरित्र का माना जाता था। और ये टाइगर हो गया, मतलब बंगाल मध्य प्रदेश, इसका मतलब हमारे हमारे उत्तर प्रदेश बिहार के हजारों लोग हैं, कल से मार खाएंगे वहां पर, जो टैक्सी चलाते हैं, टेम्पो चलाते हैं, बिल्कुल। और वो बंदरगाहों में बोझा ढोते हैं। नहीं, लेकिन जो मेरा फाइनल सवाल है आपसे राय साहब, कि ये जो बीजेपी की सत्ता की भूख है, ठीक है, सत्ता इसके पहले भी लोग हासिल करते थे, पुरानी सरकारों ने भी सत्ता हासिल की, चुनाव लड़ा, लेकिन ये जो बीजेपी की भूख है, ये कुछ अजीब किस्म की है। इसके लिए क्या, इसको कैसे आप डिस्क्राइब मैडम करेंगे? मैडम हिटलर का राज नहीं चला तो मोदी जी का राज कैसे चलेगा? हिटलर से बड़ा आतताई नहीं थे जिन्होंने गैस के चेंबर में हजारों लोगों को मार दिया, जो बिना कारण एक नस्लवादी सोच से नरसंहार करते थे। ये नेतन्याहू जैसे बर्बर भी नहीं है जो कि 30,000 बच्चों की कत्लेआम करके नोबेल प्राइज की उम्मीद कर रहा है। तो ये भारत का जनतंत्र जो है, इसकी जड़ें बहुत गहरी है। ये मुगल काल से लेकर, मौर्य काल से लेकर, और गुप्ता पीरियड से लेकर अशोका, ये ये लोकतंत्र की जड़ें अशोक के समय से, प्री हिस्टोरिक समय से यहाँ पर डेमोक्रेसी के रूट्स हैं। इसको समाप्त करना जो है किसी के बस की बात नहीं है। और मोदी जी आए हैं तो मोदी जी जाएंगे, और मोदी जी 29 में ही जाएंगे। ये राहुल गांधी ने कुछ सोच समझ के कहा कि साल भर के बाद ये सत्ता में दिखाई नहीं देगा। दुनिया में जिस तरह से थूथू हो रही है, आप सोचिए, भगवान राम कोई उम्मीद कर सकता है? सबके घर, हम लोग के घर में भी मंदिर है, हम लोग के मोहल्ले में भी मंदिर है। मंदिर का सब कुछ खोल दीजिए तब भी एक लड्डू नहीं कोई उठा सकता है। धर्म के प्रति आस्था जिनका है वो एक लड्डू भी नहीं उठा सकते हैं, जो जिनकी आस्था नहीं नहीं वो मंदिर में जाएंगे नहीं। और ये सीसी कैमरा बंद करके ये सारे गहने उठा रहे हैं रोज, सारे नोट उठा रहे हैं रोज। 200 करोड़ तो वो जो 24 तो दान पात्र होते हैं, जिसमें लाइन में लगने वाले पैसा देते, 200 करोड़ वहां से उठा लिया चंपत राय ने, और संघ के लोगों की मदद से और समर्थन से उठाया। तो इनका कोई चरित्र नहीं है। हो सकता हो मंदिर के ही पैसे से कोई इन्होंने महाराष्ट्र में लगा दिया हो, शिवसेना को तोड़ने में कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन राइट टू रिकॉल का सवाल उठना चाहिए इस बिल्कुल बार। बिल्कुल, और एब्सोल्युटली। इनके इनके घरों पर पिकेटिंग होना चाहिए, जो लोग छोड़े हैं कि साहब आप स्वागत है, आप पार्टी छोड़िए, लेकिन आप रिजाइन करिए एमपी बिल्कुल संसद बिल्कुल लोकसभा से। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।